देखो, एक बात तो सच है कि इंटरनेशनल रूल जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। जो सबसे पावरफुल होता है ना, वही रूल बनाता भी है और वही रूल तोड़ता भी है। अमेरिका पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का लेक्चर देता है, लेकिन जब भी उसका मन करता है वो किसी भी कंट्री को किसी भी वक्त अटैक कर देता है। कभी सैंक्शंस लगा देगा, कभी बॉम्बिंग कर देगा। अब जो अमेरिका ने किया है ना, वो गिरी हुई हरकत ही लगा लो। हुआ क्या कि इंडिया में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी विशाखापट्टनम में, जहाँ पे दुनिया भर की नेवीज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आती है। अब हुआ क्या कि एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एक ईरान का शिप IRIS देना इंडियन ओशन से होकर अपने देश की तरफ वापस जा रहा था। वो श्रीलंका के पास ही था, तभी अमेरिकन सबमरीन ने उसे टॉर्पेडो से उड़ा दिया। उस शिप में 180 सोल्जर्स थे, जिसमें 87 सोल्जर्स की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। बाकी 30 सोल्जर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी सोल्जर्स अभी लापता है, उनके लिए एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई शिप किसी दूसरे देश में एक्सरसाइज अटेंड करके वापस जा रहा हो तो उसे टॉर्पेडो से उड़ा देना सही है क्या? जहाँ अमेरिका को इंटरेस्ट दिखाना, वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर मिसाइल्स पहुंच गई। जो छोटी कंट्रीज होती है ना, जो छोटे देश होते हैं, उनके लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो पावरफुल नहीं होते। जो सुपर पावर कंट्रीज है ना, उनके लिए रूल्स मैटर ही नहीं करते। हिस्ट्री उठाकर देख लो, 2003 में इराक वॉर के नाम पर यह कहा गया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बाद में वो वेपन्स कभी मिले ही नहीं। 2011 में लीबिया इंटरवेंशन के नाम पर एक और गवर्नमेंट गिरा दी गई, जहां पर आज तक लीबिया पॉलिटिकल केओस खत्म ही नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। हेनरी किसिंजर, जो एक जर्मन बोर्न अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उन्होंने भी एक लाइन कही थी, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। जियोपॉलिटिक्स का एक ही रूल है कि पावर सबसे बड़ा रूल होता है, और जिसके पास पावर होती है वही डिसाइड करता है कौन सही है कौन गलत।